फतेहाबाद में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत पहुंचे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फतेहाबाद की अनाज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और शहर में पैदल मार्च निकाला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की घोषणाएं गिनवा रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री फतेहाबाद आए थे और कांग्रेस की घोषणाएं गिनवा कर चले गए। इस मामले में लीपापोती करने के लिए फिर DIPRO को सस्पेंड कर दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार को जाने में 1 महीना शेष रह गया है। उन्होंने कहा कि अब सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, जबकि कांग्रेस लगातार सिलेंडर के दाम को लेकर पिछले 10 सालों से आवाज उठा रही है। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष हिसाब मांगता है, हिसाब मांगना सरकार का काम नहीं। इसके बाद उन्होंने फतेहाबाद शहर के बाजारों में विशाल रोड शो भी निकाला। रोड शो में उनके साथ पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच, कुलबीर बेनीवाल, निशान सिंह, रणधीर सिंह सहित तमाम कांग्रेस नेता शामिल रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक कार्यक्रम चल रहा है, अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, और इस अभियान के माध्यम से आज से लगभग 1 महीने पहले हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से 15 सवाल हमने पूछे थे। सत्ता पक्ष से विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। 10 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो हम जनता के दिमाग, पक्ष के दिमाग में बहुत से सवाल थे, तो हमने सारे सवाल उनसे पूछे थे। और ये अभियान हमने चलाया था कि डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के घर घर में जाके बीजेपी से ये सवाल हम पूछेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 1 महीने में हमारे एक भी सवाल का जवाब देने की तो बात दूर की बात है, जब बताती भी है भाजपा तो हमारे सवालों का जवाब कम देते हैं। ये आपने देखा फतेहाबाद में ही, आपने देखा अपने काम गिनवाने के भी इनके पास काम नहीं है। ये जब काम गिनवाते हैं तो नायब सिंह जी ने हमारे समय के, हमारी सरकार के काम गिनवा दिए और उसके बाद DPRO पे कार्रवाई कर दी, आपने देखा। बाकी जगह तो फिर उसके बाद काम गिनवाना ये बंद कर दिया इन्होंने। फिर तो ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम क्यों हिसाब दें, हम क्यों काम गिनवाएं। ये आपको दिखाई दे रहा है 15 सरकार की विफलता का प्रतीक है। 500 रुपये गैस में सिलेंडर की घोषणा कांग्रेस से जो चोरी करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से इन्होंने कहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि 10 साल तक 1100 सिलेंडर में लूट मची हुई थी जनता से। अगर वो 1100 ठीक होते तो ये आखिरी महीने में 500 का नहीं कहते भाई 10 साल तक तो 1100 में रिफिल कराया, आखिरी महीने आपके मुद्दे आखिरी महीने बोला जी, आखिरी महीना आखिरी रिफिल बोला भाई, जो आखिरी महीने में रिफिल, और वो भी रिफिल आपको पता है कि भाई अगर ये लागू होगी महीने में कौन सी दिन, बोला जी आखिरी जो अपना जो रोटी पोगे 2-4 वो 500 रुपये में, और पूरे 10 साल 1100 रुपये में। तो ये तो हर घोषणा, आप हर घोषणा इनकी सरकार ने कितना जो है अपनी विफलता को खुद मान रहे हैं। OBC की क्रीमी लेयर की घोषणा जो उन्होंने बढ़ाई 6 लाख से 8 लाख, अब तो कोई नई नौकरी लग नहीं सकती 20 दिन में, वो तो अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ वैसे उसका। यानी कि 6 लाख गलत था, यानी कि OBC समाज के हजारों लाखों बच्चों को वंचित रखा गया 10 साल तक। ये तो हर घोषणा है, ये इनकी विफलता का प्रतीक है। न्यूज़ टुडे हरियाणा के लिए फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट।